हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है ऐसे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट के एमसीक्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ का कलेक्शन लेके आई हूँ। बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस, जिससे आपकी चैप्टर की क्लैरिटी भी हो और आपको न्यू क्वेश्चंस मिलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ टॉट। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ में एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले कुछ हमारे रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट रूल, एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले आपको चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। आपको ऊपर लिंक में भी दिख रही होगी। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है तो फटाफट चैप्टर कंप्लीट कर लें। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको चैप्टर समझाया है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। और दूसरी बात, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें उस समय मेरे आंसर देने के पहले ये आपका टास्क है कि आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। ओके, एंड मैं वो आंसर चेक भी करूँगी। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उस टाइम अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करें और आंसर फटाफट कमेंट में लिखें। ओके, इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो एनर्जी है और जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों में बूस्टअप आएगी, और आप एक मिनी टेस्ट समझ लो आपका यहाँ पे वो भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टॉट। तो फ्रेंड्स, ये टॉट क्या होता है ये सब हमने ऑलरेडी वीडियो में देख रखा है, तो मैं यहाँ पे इतने डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमने टॉट देखा है तो टॉट में इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि टॉट नहीं है। यहाँ पे नॉट वर्ड है। फ्रेंड्स, हम लोग एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि हम लोग नेगेटिव वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। ओके, और हमें क्या लगता है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन तो सही है, हमने जो वर्ड्स उसमें पढ़े हम वो टिक करके आते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में नॉट वर्ड है इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि कोई भी एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ना है अपने क्लैरिटी के लिए। इसमें से कौन सा टॉट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सबका मतलब देखते हैं। पहला है डिफेमेशन, दूसरा है नेग्लिजेंस, तीसरा है कल्पेबल होमिसाइड, एंड फोर्थ है न्यूसेंस। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि टॉट जो है वो एक तरीके का सिविल लॉ है, जिसमें डिफेमेशन का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो फटाफट मुझे कमेंट में बताएं, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही। सो बेसिकली फ्रेंड्स, डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के रेप्यूटेशन को हार्म करना। जैसे इन दिनों हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे दिखता है कि बहुत लोगों की रेपुटेशन के ख़िलाफ़, किसी बड़े पर्सन के रेपुटेशन पे लोग बोलते हैं एंड उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। इस टाइप की बहुत प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो ये है डिफेमेशन, एंड टॉट में डिफेमेशन आता है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट अ टॉट बोला गया है। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। तो फ्रेंड्स, नेग्लिजेंस का मतलब होता है कोई अपने काम में नेग्लिजेंसी दिखा रहा है। ओके, लाइक सपोज़ आपने एक वर्कर रखा, आपने उसे कहा कि आपने कोई भी उसे एक काम अलॉट किया कि तुम ये काम लिमिटेड टाइम में करो, लेकिन वह लिमिटेड टाइम में उस काम को नहीं किया क्योंकि उसके पास टाइम बहुत था, लेकिन वो नहीं किया। तो ये है उसकी नेग्लिजेंसी कि बिना कुछ प्रॉब्लम हुए भी उसने काम नहीं किया। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है गैर इरादतन हत्या। मतलब आपका इरादा नहीं था किसी को मारने का, लेकिन तब भी कैसे भी करके हत्या हो गई। एंड फोर्थ है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है किसी के लिए परेशानी पैदा करना, किसी को अनॉय करना, परेशान करना। तो फ्रेंड्स, डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, सब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये सब सिविल नेचर के हैं। लेकिन ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, जो कि किसी की हत्या करना, और किसी की हत्या करना ये चल जाता है आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड, जो आ जाता है हमारे क्रिमिनल लॉ में। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये टॉट नहीं है। इसका मतलब 1 का आंसर होगा सी, कल्पेबल होमिसाइड, जो कि एक
क्रिमिनल लॉ है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉट। इसमें से कौन सा इंटरेस्ट है, मतलब कौन सी बात है इसमें जो लॉ ऑफ टॉट से प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब वो लॉ ऑफ टॉट के अंदर में नहीं आता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए में है फिज़िकल इंजरी। फिज़िकल इंजरी मतलब होता है किसी के पर्सनली किसी के शरीर पे या उसके कोई प्रॉपर्टी पे फिज़िकली किसी को नुकसान पहुंचाना। दूसरा है रेपुटेशन। तीसरा है इंजरी टू प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। फोर्थ है लॉस इन बिजनेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट का भंग होना, टूटना, जिसके वजह से बिजनेस में लॉस होना। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट वीडियो स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड चीज़ें तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड चीज़ें लॉ ऑफ टॉट में नहीं आएगी, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉस इन बिजनेस ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी नेगेटिव क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर पूछता प्रोटेक्टेड है तो ये तीनों सही होते, लेकिन यहाँ पे है कौन सा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो लॉस इन बिजनेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड्स, हमने देखा फिजिकल इंजरी, रेपुटेशन, इंजरी टू प्रॉपर्टी, ये सब सिविल नेचर में आता है और ये सब लॉ ऑफ टॉट के अंदर भी आता है। अब हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस देख के मज़ा आ रहा है या फिर आपको और भी कोई टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए एमसीक्यू, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने लॉ ऑफ टॉट भी इसीलिए बनाया क्योंकि हमारे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें लॉ ऑफ टॉट पे एमसीक्यूज़ चाहिए। आपको लॉ ऑफ टॉट पे और भी डिफरेंट वैरायटीज़ के एमसीक्यूज़ चाहिए या कोई भी टॉपिक क्लियर करना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके, सो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट। इसमें से कौन सा है जो कि एसेंशियल एलिमेंट है टॉट का, टॉट में ये एलिमेंट ज़रूर रहना चाहिए, ये तत्व ज़रूर रहना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे फर्स्ट है कंसेंट ऑफ पार्टीज़, इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर, मोटिव, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट है, इसमें हमेशा याद रखिएगा मोटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब आप जो रॉन्ग डू कर रहे हैं, आप जो गलत कर रहे हैं, उसमें आपका मोटिव होना चाहिए कि वो आपका मोटिव था गलत करने का। ओके, सो इसका आंसर है सी, मोटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन लॉ ऑफ टॉट ड्यूटीज़ आर फिक्स्ड बाय। जो लॉ ऑफ टॉट में हम लोग ड्यूटीज़ पढ़ते हैं उसको किसने फिक्स्ड किया है, मतलब पार्टीज़ की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, इसको किसने फिक्स्ड किया है। ऑप्शंस हैं, पार्टीज़ देमसेल्व्स, पार्टीज़ ने खुद ही डिसाइड किया है, स्टेट ने, जो स्टेट होती है उसने डिसाइड किया है, एनी कम्पिटेंट पर्सन, मतलब कोई भी ऑफिसर जो उस लायक हो उसने, या फिर खुद लॉ ने, हमारे कानून ने। इन चारों में से किसने ड्यूटीज़ को फिक्स्ड किया है। फ्रेंड्स, फटाफट आंसर लिखिए कमेंट में वीडियो स्टॉप करके। ओके, सो इन लॉ ऑफ टॉट जो ड्यूटीज़ है वो फिक्स्ड की जाती है बाय लॉ इटसेल्फ। जो लॉ है, जो कानून है, उसने खुद ही ड्यूटीज़ को फिक्स्ड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ओके, सो मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिजन होल थ्योरी फॉर द लॉ ऑफ टॉट वाज गिवन बाय। ये जो हमारे टॉट में पिजन होल थ्योरी है, ये किसने दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको पिजन होल थ्योरी में के बारे में कुछ प्रॉब्लम है या अभी तक क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसकी वीडियो भी बना दूँगी। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास अभी। तो द पिजन होल थ्योरी जो है वो दी गई है सैलमोंड। ओके, आप याद रखिएगा,
सैल्मन जो है उसने पिजन होल थ्योरी दी थी, हमें ऑप्शन 1 में ही इसका आंसर मिल गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पनिशमेंट्स अवॉर्डेड इन द केस ऑफ टॉट आर। टॉट के अंदर क्या क्या पनिशमेंट्स मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड, इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स, बोथ ए एंड सी, यानी बोथ अनलिक्विडेटेड भी और फाइन्स भी। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, फटाफट कमेंट करें। तो फ्रेंड्स पनिशमेंट जो है वो अवॉर्ड किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है टॉट में कुछ गलती होने पे, तो वो है अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो टॉट के अंदर ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मनी जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब अब किसी का रेपुटेशन अगर ब्रीच हुआ, किसी के रेपुटेशन पे कुछ बात आई, तो उस पर कितना पैसा होगा ये तो हम लोग माप नहीं सकते। तो जिस चीज़ का पैसा हम लोग क्लियरली पता नहीं लगा सकते कि कितने का लॉस हुआ है, वो होता है अनलिक्विडेटेड। तो वो कैश जो है वो कितना भी हो सकता है, तो इसे कहेंगे हम लोग अनलिक्विडेटेड। और लिक्विडेटेड में फिक्स्ड होता है कैश। तो यहाँ पे ये अनलिक्विडेटेड भी होता है और फाइन, दोनों यहाँ फाइन। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स केस ऑफ टॉट में इम्प्रिजनमेंट यानी जेल नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए, या तो वो क्लासरूम नोट्स हो या फिर लास्ट मिनट नोट्स, तो आप मुझे कमेंट में अपनी मेल आईडी ज़रूर लिख कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7, द पर्पस बिहाइंड द पनिशमेंट्स गिवन अंडर द लॉ ऑफ टॉट इज़ नॉट। यहाँ भी एक नेगेटिव क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ टॉट में जो पनिशमेंट दी जाती है उसके पीछे पर्पस क्या नहीं होता है। ऐसा नहीं पूछा है कि क्या पर्पस होता है, किस पर्पस से दिया जाता है, यहाँ पे पूछा है उसका वो पर्पस नहीं होता है। देखते हैं ऑप्शन, गिविंग कंपनसेशन टू द विक्टिम, उस विक्टिम को कंपनसेशन देना, मतलब जो विक्टिम है जिसके ऊपर प्रॉब्लम आई है उसे उसका क्षतिपूर्ति हर्जाना दिला देना। तो फ्रेंड्स ये तो पर्पस होगा ही। फिर नेक्स्ट है डेटरेंस। तो डेटरेंस का मतलब क्या होता है ना फ्रेंड्स, कोई भी करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग डन, मतलब कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए फटाफट करेक्टिव एक्शन लेना। इन अ वर्ड अगर हम लोग समझे तो सुधारना, किसी को सुधारना, तो ये होता है डेटरेंस का मतलब। नेक्स्ट है करेक्टिव जस्टिस, जो भी उचित न्याय है वो देना। तो फ्रेंड्स ये सारे तो पर्पस अभी तक हमें दिख ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट है वीकनिंग द एक्यूज्ड, जो भी एक्यूज्ड है, जो भी आरोपित व्यक्ति है उसे कमज़ोर बनाना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसी भी केस का ये मतलब नहीं होता है कि अक्यूज्ड को कमज़ोर बनाया जाए, उससे कंपनसेशन लिया जाता है लेकिन उसे वीक नहीं किया जाता। तो यहाँ पे है कौन सा पर्पस नहीं है, तो हमें मिल गया हमारा आंसर, ये है वीकनिंग द एक्यूज्ड। मैं चेक करूँगी कि किसने किसने सही आंसर दिया है। सो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी पर्सन कैन बी सूड फॉर टॉट इन इंडिया एक्सेप्ट। इंडिया में किसी भी व्यक्ति को हम लोग टॉट के लिए सज़ा दे सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब किसे नहीं दे सकते हैं, ये भी एक नेगेटिव क्वेश्चन है। पहला है फॉरेन सॉवरेन, जो कोई भी फॉरेन विदेशी सर्वश्रेष्ठ हो। फिर नेक्स्ट है इन्फेंट, यानी कि कोई शिशु हो, मतलब कि 18 से कम हो। फिर थर्ड है स्टेट, कोई भी स्टेट। या फोर्थ है पब्लिक ऑफिशियल्स, जो पब्लिक ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो। तो फ्रेंड्स ये याद रखने वाली बात है कि किसी भी पर्सन को इंडिया में टॉट के लिए सज़ा मिल सकती है, एक्सेप्ट इन्फेंट, जो शिशु होता है उसे सज़ा नहीं मिलती, मतलब जो 18 साल से कम का है उसे सज़ा नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रही है या वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं। द वर्ड टॉट हैज़ बिन पिक्ड अप फ्रॉम, जो टॉट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखें, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा। सो द वर्ड टॉट हैज़ बिन पिक्ड अप फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, 4 ऑप्शन हैं। एन इंग्लिश वर्ड रॉन्ग, अ लैटिन वर्ड टॉटम, अ रोमन वर्ड डेलिक्ट,
अ संस्कृत वर्ड जिम्हा। तो फ्रेंड्स, जो टॉट वर्ड है वो लिया गया है लैटिन वर्ड टॉटम से। ओके, इसका आंसर होगा टॉटम, लैटिन वर्ड टॉटम। अब हम इसका मतलब भी देख लेते हैं। रॉन्ग का मतलब हमें पता है, कुछ गलत करना। टॉटम का मतलब भी रॉन्ग होता है, लेकिन ये स्पेशली टॉट वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड से। फिर थर्ड है डेलिक्ट। तो डेलिक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी नियम को भंग करना। और संस्कृत वर्ड है जिम्हा। जिम्हा का मतलब भी होता है नियम को भंग करना, लेकिन मतलब सबका मिलता जुलता हमें मिल रहा है, लेकिन ये लिया गया है लैटिन वर्ड टॉटम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद कर दें। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है ना? अगर लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अंडर लॉ ऑफ टॉट हु कैन फाइल अ सूट। टॉट के अंदर कौन सूट फाइल कर सकता है, कौन सज़ा के लिए अप्रोच कर सकता है? ऑप्शंस हैं पर्सन हु हैज़ सफ़र्ड इंजरी, पर्सन ऐसा पर्सन जिसको इंजरी हुई है। रिलेटिव ऑफ द पर्सन हु हैड सफ़र्ड इंजरी, जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसके रिलेटिव्स। एनी कम्पिटेंट पर्सन, कोई भी पर्सन जो लायक हो। स्टेट। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ टॉट में सिर्फ वही पर्सन जाएगा फाइल सूट करने जो पर्सन सफ़र्ड इंजरी खुद कर रहा हो। ओके, मतलब प्लेंटिव वही बनेगा जो इंजरी को सफ़र कर रहा हो, उस इंजरी से गुजरा हो, सिर्फ वही पर्सन जाएगा लॉ ऑफ टॉट में केस फाइल करने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन के पहले प्लीज़ एक बार वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए और न्यू वीडियोज़ लेके जल्दी आऊँ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉट लॉ। इसमें से कौन सा जो है वो टॉट लॉ से रिलेटेड नहीं है? पहला है अनकॉडिफाइड, दूसरा है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, थर्ड है पिजन होल थ्योरी, एंड फोर्थ है क्रिमिनल लॉ। इसका आंसर आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको तब तक सबका मतलब समझाती हूँ। सो इसमें से टॉट ऑफ लॉ में से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो सबका मतलब देखते हैं। अनकोडिफाइड, फ्रेंड्स दो होता है लॉ के अंदर, एक कोडिफाइड और एक अनकोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो लॉ जो है वो होने के पहले ही लिख दिया गया हो। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है, जो एक टाइम पे ही उसमें सारे रूल्स लिख दिए गए, बाद में हम लोग उस रूल के हिसाब से चलते हैं। एक होता है अनकोडिफाइड, जो सिचुएशन के बाद लिखा जाता है। ओके, सो लॉ ऑफ टॉट जो है फ्रेंड्स वो अनकोडिफाइड है, मतलब लिखा हुआ नहीं है पहले से, सिचुएशन के हिसाब से इसे लिखा गया है बाद में। बट इसमें से दो केसेस ऐसे हैं, दो एक्ट ऐसे हैं जो कोडिफाइड भी हैं। जैसे पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा है मोटर व्हीकल एक्ट। ये दोनों कोडिफाइड हैं जो कि लॉ ऑफ टॉट के अंदर आते हैं। ओके, सो अनकोडिफाइड तो है टॉट ऑफ लॉ। फिर सेकंड है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 में समझाया था कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कैसे हैं टॉट ऑफ लॉ में। थर्ड है पिजन होल थ्योरी, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में समझाया था। सो हमने देखा कि ये सब इसके अंदर आ ही रहे हैं। फिर है नेक्स्ट क्रिमिनल लॉ। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ टॉट जो है वो हमारा सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं है। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि दोनों का काम सेम होता है। ओके, लेकिन उसके बाद भी ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा था नॉट रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा डी, क्रिमिनल लॉ। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, जो कि मैंने बहुत जगह से अच्छे क्वेश्चंस खोज के मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको अगर लॉ ऑफ टॉट में और क्वेश्चंस चाहिए या फिर किसी और चैप्टर में और सब्जेक्ट में क्वेश्चंस चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को फटाफट मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।